अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 15 मार्च 2026 है। मुझे एक बात बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप हम लोगों का, हम सुन्नी मुसलमानों का इतना सगा क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब से हो गया कि वो इस तरह की ट्वीट्स जो है कर रहा है कि जी द सुन्नी वे इज द स्मार्ट रैशनल वे, द वे ऑफ रीजन एंड स्ट्रेंथ। मतलब सुन्नियों की तारीफ की जा रही है। ये क्यों की जा रही है कि जी वो बड़े स्मार्ट हैं, वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं। आसम मुनीर के बारे में शायद बात हो रही हो, लेकिन आसम मुनीर तो अहले सुन्नत घराने से खुद ताल्लुक रखता है, लेकिन उसने तो खुद अहले तशी घराने के अंदर शादी की, क्लाइंबिंग, सोशल क्लाइंबिंग लेडर के लिए। लेकिन एज अ होल जो अरब बादशाह हैं उनकी तरफ इशारा हो रहा है। वो कहते हैं जनाब कि वो रीजन और स्ट्रेंथ देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शिया, बट शिया वे वो दहशतगर्द हैं। वो कहते हैं कि शिया जो है, और सादी सी वो बात है, वो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा रेडिकल हैं, बहुत खतरनाक हैं और बहुत डेडली हैं। ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, जो कि सदर हैं, जिनके बारे में इस वक्त उनके करीब तरीन एलाइज भी कहते हैं कि उन्होंने मिसकैलकुलेशन की है ईरान के ऊपर हमला करके। और ये जो इस तरह की ट्वीटें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल के अंदर? हालांकि दूसरी तरफ पूरी मुस्लिम उम्मा की अगर आप बात करें, शिया और सुन्नी दोनों तरफ, तो ये सैंपल सर्वे आपके सामने है। मैंने पूछा कि जनाब आप इस जंग में किसको सपोर्ट करते हैं, ईरान को या यूएस इसराइल को? तकरीबन 5,000 वोट का 24 घंटे में सैंपल सर्वे, तकरीबन 1.8 मिलियन के प्रोफाइल से किया गया ये सर्वे एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करता है कि मुसलमान, और चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, लोग शिया है सुन्नी है, तमाम लोग 98% ईरान को सपोर्ट करें। हैरान कुन बात है। मुझे पता है ये बातें करके मैं बहुत मुश्किल के अंदर पढ़ सकता हूं, और वो तो पहले ही पढ़ा हुआ हूं, हमें तो शौक है इस तरह के काम करने का, तारिक बिन ज़ियाद बनने का। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, फिगर्स डोंट लाई। हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है फिर? अब देखिए, ये जो जंग है अजीजा नेमन, ये बहुत जरूरी आपने समझना है कि एक सेंटिमेंट है बाकायदा तौर के ऊपर पूरी की पूरी मुस्लिम ममालिक के अंदर और दुनिया के अंदर, कि सुन्नी मुल्कों को और उनकी रजीम्स को, जो कि फार्म 47 रजीम, फौजी रजीम पाकिस्तान में जैसी है, अरब ममालिक के अंदर उनकी बादशाहतों को, उनको अमेरिका साथ मिला के, बादशाहतों और हुकूमतों को साथ मिला के करप्शन, पैसा, औरत, दौलत, एप्स्टीन फाइल्स, बच्चियां, छोटी छोटी मासूम, सब देख के कुछ भी करके उन्होंने हुकूमतें, रजीम, आसिम मुनीर मिस्त्री, ठीक है, और इस तरह के ये खंजीर और बादशाहों को काबू करके काम चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अवाम इससे राजी नहीं है अजीजा नेमन, चाहे वो सुन्नी है चाहे वो शिया है। और ईरान को यह पता है और ईरान इसका फायदा उठा रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि अब जाहिर बात है, अगर नाराजगी होती तो ये रिजल्ट ना आता जो आपको नजर आ रहा है। अजीजा नेमन, आज मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग है वो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की जंग नहीं है, ये बयानिए की जंग है, नैरेटिव की जंग है। जिस तरह पाकिस्तान में बयानिए की जंग थी ना, तो ट्रॉल फैक्ट्रीज खड़ी की गई, अता तारड़ बंदर ने जो है वो अपना मीडिया सेल खड़े किए, आईएसआई ने अपने पहले से चला रहे थे, आईएसपीआर ने खड़े किए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि बयानिए की जंग हक और सच के ऊपर लड़ी जाती है और पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर लड़ी जाती है। सोशल मीडिया को जो है वो ट्रॉल फैक्ट्री से कंट्रोल नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां लगा रहे हैं इस वक्त फर्स्ट अमेंडमेंट राइट के होते हुए अमरीकी मीडिया को भी, कि मैं बंद करा दूंगा, चक दूंगा, मार दूंगा। इस तरह के मोला जट बने हुआ है, गंडासा बना हुआ है। वो हरकतें जो इस वक्त वहां पे हो रही हैं, ये हरकतें पाकिस्तान के अंदर पहले से की जा रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में जो है सिर्फ मिसाइल हिट कर रहा है, दिन दिहाड़े हिट कर रहे हैं, उसकी सिर्फ वीडियो अगर बना ली जाए तो लोगों को जेलों के अंदर डाल रहे हैं, चाहे वो गोरे हों या काले हों, जो भी हों, उनको जेलों में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि सच जो है अगर वो आवाम तक पहुंचेगा तो आवाम का पब्लिक सेंटिमेंट, असल में सोशल मीडिया तो पब्लिक सेंटिमेंट है, ये पब्लिक सेंटिमेंट है जो सोशल मीडिया के ऊपर पोलिंग है जो हो रही है, वो बता रही है। एलॉन मस्क जो एक्स चला रहे हैं, उन्होंने एक्स के लॉगरिदम्स को पब्लिक किया है, वो भी यही बताते हैं, वो एलॉगरिदम्स भी यही बताते हैं कि जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां पे अवामी राय है, वो जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, या इन बादशाहों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे बिल्कुल बरअक्स है और वही चीज ज्यादा सर्कुलेट करती है। एक तरफ यहां पे अब इस सिचुएशन के अंदर सुन्नी अरब हुक्मरान और हैं जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस है इस वक्त बने में, बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर, और दूसरी तरफ उन्हीं मुल्कों की आवाम है जो
इस जंग को बिल्कुल मुख्तलिफ नजर से देख रही है। साबित है, सबूत है सामने, नंबर्स डोंट लाई। ठीक है, अब मैंने अपने एक्स अकाउंट से, सोल्जर स्पीक से, ये जो पोल किया है ये आपके सामने है। बड़ा सादा सा सवाल है कि करंट कॉन्फ्लिक्ट में आप किसको सपोर्ट करते हैं, और नतीजा हैरत अंगेज है कि 98% लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 2% लोग जो हैं वो अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अंदाजा आप करें, यानी नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है कि हुक्मरान एक साइड के ऊपर है, अवाम दूसरी साइड के ऊपर है, और यहां से शुरू होती है ईरान की स्ट्रेटजी, पैन इस्लामिज्म। क्या जी? पैन इस्लामिक स्ट्रेटजी, जिसको गोरे जो हैं वो पैन इस्लामिज्म कहते हैं। जिस तरह इस्लामिस्ट टाइप उन्होंने नए नए लफ्ज निकाले हैं, असल में ये पैन इस्लामिक स्ट्रेटजी है जो ईरान बड़े अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा है, और ये सोच समझ के उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। पैन इस्लामिक है क्या? ठीक है, पैन इस्लामिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमान दुनिया जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, वो सेक्टेरियन और नेशनल डिविजन से ऊपर उभर कर एक पॉलिटिकल कॉन्शियस, सियासी उसका जो जमीर जो है वो उसको देना चाहते हैं ये लोग। और मुसलमान दुनिया जो है, उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, वो उसको क्यों डिवाइड किया गया है? उसको डिवाइड किया गया, डिवाइड एंड रूल जो साम्राज्य फॉर्मूला था उसके ऊपर ही। सदर ट्रंप क्यों इस तरह की बातें करते हैं, सुन्नियों की तारीफें कर रहा है, और क्यों जो है वो शिया के खिलाफ बातचीत कर रहा है? बिकॉज ये सुन्नी और शिया की लाइन पे इन्होंने खुद इसको डिवाइड किया है। फिर एथनिक लाइन के ऊपर पंजाबी, सिंधी, बलोची, अरबी, अजमी, उसके ऊपर डिवाइड किया गया है। और फिर जियो पोलिटिकल लाइन्स के ऊपर के ये ईरान का स्पेयर है, बड़े बैड बॉयज हैं, ये टेररिस्ट मेररिस्ट हैं, ये अरबियों का स्पेयर है, ये बड़े अच्छे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे आप सारी याशी प्रोग्राम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मसला कोई नहीं होता जब तक रिपोर्ट ना किया जाए। एनीवे, और वेस्टर्न पावर्स ने ईरान का मतलब ये कहना है कि ये वेस्टर्न पावर्स ने कहा है, और इस डिवीजन का सबसे ज्यादा फायदा हमेशा जो है वो वेस्टर्न पावर्स ने उठाया ना जी। पहले अंग्रेज साम्राज्य था और अब अमेरिकी साम्राज्य है जो इस डिवाइड का फायदा उठा रहा है। ठीक है, अब ईरान का कहना है कि अगर जो इस वक्त और कहना भी है और लोग मान भी रहे हैं इसको, लग तो यही रहा है पोलिंग से, कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिकली यूनाइट हो जाए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अब यहां पे सुन्नी हुक्मरान का मुकाबला सुन्नी अवाम के साथ है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। आसिम मुनीर जितने मर्जी बूट पॉलिश करे, शहबाज शरीफ जितने मर्जी बूट पॉलिश करे, कहे नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को देंगे, मजाक बन जाता है। कोड़ी की इज्जत नहीं है, 2 कोड़ी की इज्जत नहीं रहेगी पूरी की पूरी फौज की, जो नूर जहां के पुत्र बन के जो है, जिन्होंने इज्जत कमा ली थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान का साथ दे के इज्जत कमा ली थी। अब 2 कोड़ी की इज्जत नहीं है, ट्रॉल फैक्ट्रीज से इज्जत नहीं बनती। आसिम मुनीर खंजीर साहब को ये बात समझ नहीं आती कि ट्रॉल फैक्ट्रीज या ये जो रजी डाढ़े टाइप हैं, या ये जो बांदर हैं, ताला बांदर टाइप किस्म के, इस किस्म के लोग हैं, उल्टी कलाबाजियां मारते हैं, ये ट्रॉल फैक्ट्रीज वाले खुद भी बिलीव नहीं करते, ये स्करांडू ब्रिगेड वाले खुद भी अपनी बात पर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनकी मजबूरी है, नौकरी है, प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाना है, लेकिन इससे इज्जत नहीं बन सकती। और वाजे तौर के ऊपर पैन इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है या स्ट्रेटेजी है ईरान की भी, वो भी बड़ा क्लियर है कि उसके अंदर सुन्नी हुक्मरान का मुकाबला सुन्नी अवाम के साथ हो चुका है। ये पोल आपको बता रहा है उनके हुक्मरान क्या बोल रहे हैं और अवाम क्या बोल रही है। जमीन आसमान का फर्क है, 98 to 2% का फर्क है। ठीक है जी। अब अगर आप मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स की तरफ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरेन, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट और उसके साथ पाकिस्तान, इन सब का स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस वहां पे मौजूद है, डिफेंस एग्रीमेंट्स मौजूद है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, यानी ऑफिशियली ये स्टेट्स वॉशिंगटन के अलाइज हैं, उनके इत्तेहादी हैं। सुन्नी हुक्मरानों को साथ मिला के अमेरिका हुक्मरानी कर रहा है वहां पे। लेकिन अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट देखें तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। गजा वॉर हो, ईरान इसराइल कन्फ्रंटेशन हो, या ब्रॉडर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हो, स्ट्रीट सेंटिमेंट अक्सर एंटी वेस्टर्न और एंटी इजरायली होता है, इसमें कोई शक नहीं। लंदन की स्ट्रीट्स उठा लें या आप स्ट्रीट्स जो हैं वो दुबई की उठा लें, दबा लें, पाकिस्तान की उठा लें, इवन इंडिया की आप उठा लें, वहां भी ये बात क्लियर है
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अजीजा नमन ये पोल बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना जी। मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट अब अगर 5,000 लोग ये आके कह रहे हैं सैंपल और रिजल्ट 98% ईरान की सपोर्ट में और सिर्फ 2% यूएस इसराइल की सपोर्ट में, इसका मतलब है ये नहीं है कि लोग ईरान के जो है वो हर फैसले के साथ खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, या वो शिया सुन्नी डिवाइड को भूल गए हैं, या वो एग्री करते हैं कि ईरान अपने ही लोगों को मार रहा है, नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब कन्फ्रंटेशन होता है, जब लड़ाई होती है, तो अवाम अपने रूलर्स से मुख्तलिफ साइड के ऊपर खड़ी होती है। बड़ी क्लियर यहां पे नजर आ रहा है, बात समझे प्लीज। और ईरान इसी सेंटिमेंट को पॉलिटिकली यूटिलाइज करता है। अब ईरान का नैरेटिव यह है कि ईरान का नैरेटिव बड़ा सादा सा है। ईरान कहता है कि तेहरान अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो एक आवाज हक बुलंद करने वाले रेजिस्टेंस का वो लीडर है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम रेजिस्टेंस को लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इस बयानिए के मुताबिक मिडिल ईस्ट में दो कैंप्स हैं। एक कैंप है जो अमेरिका का कैंप है, अमेरिका के साथ अलाइंड गवर्नमेंट्स है, और दूसरा कैंप है रेजिस्टेंस एक्सेस। उसको वो कह रहे हैं कि हम जो है वो खड़े होते हैं रेजिस्टेंस के लिए, हम जो है वो आगे अलमे अलमे बगावत कह लें या अलमे हक कह लें, वो कहते हैं हम अलमे हक लेके खड़े हुए हैं, काला झंडा लेके हम अलमे हक लेके खड़े हुए हैं, जिसमें ईरान के एलाइज शामिल है। अब ये नैरेटिव सेक्टेरियन बिल्कुल भी नहीं है, ये शिया सुन्नी नैरेटिव बिल्कुल नहीं है, ये टोटल सियासी पॉलिटिकल फ्रेमिंग है इस नैरेटिव की। और ईरान का मैसेज ये होता है कि मुस्लिम उम्मा को जो है वो बैनुल अक़वामी मुदाखलत और बैनुल अक़वामी इजारादारी के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। ये वो बड़ी कामयाबी से मैसेज जो है वो फैला रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उनका क्या है कि पैन इस्लामिक बयानिया, पैन इस्लामिक नैरेटिव का एक क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स स्टेट अलायंसेस से शिफ्ट होकर पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर आए। इनको खौफ इस चीज का है कि बादशाहों का कंट्रोल चला जाएगा, आसिम यजीद का कंट्रोल चला जाएगा, शोबाजे का कंट्रोल चला जाएगा, ये एन गैन अपने प्राइवेट जेटों में बैठ के नहीं कर सकेंगे, ये जेफरी एप्स्टीनों के पास जाके जो है याशी प्रोग्राम नहीं चला सकेंगे। अवाम का तो ये सेंटिमेंट है, तो फिर उनका भी सेंटिमेंट ये है कि जो ईरान का पैन इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनाब स्टेट अलायंसेस से शिफ्ट करके पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर आप नैरेटिव को ले आए। और लगता है कि ऐसा हो रहा है। जबरदस्ती दुबई में बंदों को चौक के 50-50 60-60 बंदे रात को गिरफ्तार सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर भी कर दिए गए। क्यों किए गए? क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन डिसाइसिव फैक्टर बन गया तो रीजनल गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी चेंज होंगे। कतर के आपको यहां पे चेंज होते हुए नजर आते हैं। उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई यहां पे ये अमेरिका चाहता है कि हम वो कतरी खत वाले नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उसने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कहा होगा, लेकिन अपनी लोगों की मर्जी के बगैर वो नहीं कर सकता इसका संग काम। उसने कहा कि हमें ये चाहता है अमेरिका कि हम लड़ जाएं ईरान के साथ, जब हम लड़ जाएंगे तो ये खुद भाग जाएगा, ये हमें भी असला बेचेगा, उन्हें भी असला बेचेगा और हमें कमजोर करके ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ये उन्होंने कहा है ना जी। तो अब ये पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक सेंटिमेंट है जिसकी वजह से कहा जा रहा है। और इसीलिए ईरान का मैसेजिंग अक्सर डायरेक्टली अवाम को एड्रेस करता है, गवर्नमेंट्स को नहीं। और जितनी उनकी बातें हैं कि यार तुम, वो हो तो नहीं सकता ना कि जनाब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अब तब खोल देंगे कि आप अपना तेल जो है वो चाइनीज करेंसी में युआन में बेचना शुरू कर दें। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से वो प्ले कर रहे। वो कहते हैं जी हम बरादर मुल्कों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जीसीसी पे अटैक नहीं करेंगे अगर वहां से हमारे ऊपर अटैक नहीं होता। सालों का सबके जो है पूरी की पूरी जीसीसी कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस हैं, वहीं से तो अटैक हो रहा है, इनके ऊपर लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। बट पब्लिक मैसेजिंग है कि यार हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तो इनके खिलाफ है। अब रियलिटी पावर पॉलिटिक्स की लेकिन यहां पे आके जो है वो सामने आती है। पावर पॉलिटिक्स रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अजीजान मन। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट के पास मिलिट्री पावर है, आसिम मुनीर के पास जो है वो फौज का डंडा है, अवाम को, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को भी नहीं छोड़ता, वो घरों के अंदर घुस जाता है, उठा के ले जाता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी उनके पास हैं, आईएमएफ के कर्जों जो है वो आसिम मुनीर को मिलते हैं, या अरब बादशाहों के पास भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, बैंक उनके पास हैं, और इंटरनेशनल अलायंसेज भी उनके पास है। जबकि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो अपने आप में पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता, ये बात भी बड़ी क्लियर है। इसलिए रीजन में एक कांस्टेंट टेंशन रहती है कि उसमें रीजन में स्टेट इंटरेस्ट और पब्लिक इमोशंस जो हैं वो आपस में हमेशा
क्लैश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में देख लें आप, पूरे अरब ममालिक के अंदर आप देख लें, और ये टेंशन हर क्राइसिस में बहुत ज्यादा विजिबल हो जाती है। और इसमें एक बहुत बड़ा जारी बात है कि जो काम है वो इंफॉर्मेशन वॉर का है। आज की मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ बैटलफील्ड के ऊपर नहीं लड़ी जाती, ये इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड जो है ये वहां पे भी लड़ी जाती हैं। और सोशल मीडिया पोल्स कराए जाते हैं, आपके सामने पोल्स हैं, नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, बयानियां बनाया जाता है, पब्लिक मैसेजिंग की जाती है। ये सब स्ट्रेटेजिक टूल्स बन चुके हैं। ईरान का पैन इस्लामिक नैरेटिव भी इस इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है, जहां ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और पब्लिक सपोर्ट गेन करना है, जो कि वो बड़ी कामयाबी से गेन कर रहे हैं। तो दोबारा जिस बात पे शुरू किया था उसी के ऊपर के भाई, सुन्नी हुक्मरानों को, सुन्नी हुकूमतों को, सुन्नी डोमिनेंट कंट्रीज को अमेरिका उनकी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है। अवाम इसके ऊपर सहमत नहीं है, राजी नहीं है, इसीलिए वहां से जो है आप देखो कि चाहे जितना भी एक्सट्रीमिज्म का कह लो या जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट है वो अवाम से उठता इसी चक्कर में है, क्योंकि जालिम बादशाहों को, आसिम यजीद को कौन कंट्रोल कर रहा है? इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का, उसको किसने हटाया है? आप अली खamenei को जो मर्जी कह लें, जो उनके सपोर्ट के अंदर लोग सामने आए, इन्होंने इनको मार के समझा था कि ये मदुरो है, वेनेजुएला बन जाएगा। नहीं हो रहा ना उनसे, पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर बात है कि ईरान फिर उसको इस्तेमाल कर रहा है पैन इस्लामिक सेंटिमेंट के लिए कि यार ये अवाम जो है ये देख सकती है और इनके ये सेंटिमेंट है, तो उसके ऊपर वो कैपिटलाइज कर रहे हैं बड़ा स्ट्रेटेजिकली। और जो उनकी रेजिस्टेंस है उसको चीयर किया जा रहा है, चाहे सुन्नी हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जितना मर्जी सुन्नियों को जो है उनके उठाने की कोशिश कर लें, लेकिन सुन्नी ज्यादा चीयर कर रहे हैं, अमरीकी खुद चीयर कर रहे हैं यार। यहां ब्रिटिश के अंदर जो है ब्रिटिश प्रेस देख रहा है कि मिसकैलकुलेशन है यार। किसने कहा था? आज फ्रांस ने कह दिया हम अपने जहाज नहीं बना भेज रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर। गलतफहमी है आपकी। लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सोशल मीडिया सेंटिमेंट पे चलता है। और मुसलमान ममालिक के अंदर तो ये सोशल मीडिया सेंटिमेंट जो है उसको दबा दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में तो अभी और मजीद रगड़ा लग रहा है। टकर कार्लसन कह रहे थे सीआईए मेरे ऊपर केस बना रही है, लेकिन यहाँ बरतानिया में जो है वो फ्रीडम स्पीच तो है, और जो ये बातें वहां की जा सकती हैं, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, और उस प्रोटेक्शन की वजह से ये सोसाइटी तरक्की कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अपोजिंग व्यूज को भी इजाजत है कि खुल के आप बोलें। यहां रिफॉर्म भी बोल सकती है, लेबर भी बोल सकता है, लिबडम भी बोल सकता है, पार्लियामेंट के अंदर बोल सकता है। अगर ये इस तरह का मुआशरा हो, ओपन सोसाइटी हो, जहां पे इख्तलाफ राय को जो है वो जाहिर बात है कि मुकद्दम जाना जाए। ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे बहुत से एक्शंस हैं जो फलस्तीन की हमायत के अंदर किया गया, उनको नहीं करने दिया गया, लेकिन वो भी अब आगे चल के कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। और उसमें ज्यादातर जो है मुसलमान नहीं आपको नजर आते, गोरे नजर आते हैं, क्योंकि जो है लोगों को नजर आ रहा है। और ये जो बोलेंगे इसमें भी सारे के सारे मुसलमान तो नहीं है, गोरे हैं। तो ये जो सुन्नियों को शिया से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उल्टा सुन्नी खुश हो रहे हैं जब इजराइल के अंदर अटैक हो रहा है। अब सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग खुश हैं। और आप देखें पाकिस्तान के अंदर कैसी पोस्टें चल रही हैं, और तमाम तरह स्करांडू ब्रिगेड अपनी ताकत के बावजूद जो है, डंडे के बावजूद कंट्रोल नहीं कर सकता सोशल मीडिया को। उनके अपने ट्रोल्स भी जो है वो इसका सेंटिमेंट चला रहे हैं, उल्टा इससे फायदा भी उठा रहे हैं कि फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर होता है, उस फिल्मोरा से वो वीडियोस जाली ऑडियो की, वो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बना ली, उनके फॉरेन ऑफिस की बना ली, किसी जनरल की बना ली, वो चला रहे हैं कि जी हम इसराइल के साथ हैं, हम ईरान के खिलाफ है। टोटल बुलशिट वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। और पाकिस्तानी भी यही करते हैं, और इंडियंस भी यही करते हैं। इंडिया ने भी शुरू किया था ये काम, और पाकिस्तानी भी ये काम करते हैं, फिल्मोरा से बनाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है वो इसका सेंटिमेंट का फायदा उठाना चाहता है और एक प्रो रजीम नैरेटिव बनाना चाहता है। नहीं बनेगा भाई। तुम्हारा आसिम मुनीर वहां गोदी के अंदर जाके बैठा हुआ था, व्हाइट हाउस में लंच करके आया था, वादा उसने किया था कि गजा फौजें भिजवाएंगे, डंडा आया ना अंदर से, नैरेटिव चेंज करना पड़ गया। अभी अफगानिस्तान से पंगा इसलिए लिया ना तुमने, और किस लिए लिया? कि डॉलर मिल जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें 2 साल से बता रहा हूं, अब साबित हो गया फारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि जनाब ये लॉबिंग कर रहे हैं कि जनाब हमें डॉलर मालर दो तो हम ईरान में रजीम चेंज कर, अफगानिस्तान में रजीम चेंज कर देंगे। और जाओ मड़ा, अपनी अपनी पहले मुल्क के अंदर हालात देखो। अपने लोगों को मार के इस्लामाबाद के अंदर बहाना बना के अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी है, ये इनकी औकात है। और इस वजह से अवाम इनके साथ नहीं है, और ये अवाम का सेंटिमेंट आपके सामने है। अजीज़, मिडल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग नहीं है, ये एक बहुत डीपर स्ट्रगल चल रही है नजरियाती बुनियादों के ऊपर। ये
रूलर्स जो हैं, हुक्मरान जो हैं, उनका पब्लिक ओपिनियन के साथ अवाम के जज्बात के दरमियान ये जंग इस वक्त चल रही है। और एक तरफ जियोपॉलिटिकल अलायंसेस है और दूसरी तरफ स्ट्रीट सेंटिमेंट है। स्ट्रीट सेंटिमेंट जो अब हुक्मरानों के हक में नहीं है, जो मुनीरे मिस्त्री के हक में नहीं है, जो चतवारियों पटवारियों के हक में नहीं है, जो शेखों के हक में नहीं है। इट इज क्रिस्टल क्लियर। और जब तक ये गैप एग्जिस्ट करता रहेगा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, ये नैरेटिव पावरफुल रहेगा और मजीद पावरफुल होता चला जाएगा। जूं जूं रेजिस्टेंस ईरान की नजर आएगी, लोग उनके साथ खड़े होंगे भाई। क्यों? क्योंकि ये गैप एग्जिस्ट करता है और लोगों ने देखना शुरू कर दिया है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या ख्याल है इस बारे में। और आज वॉर रिपोर्ट डे 16 लेके जो बेजा बेजा हो रही है, लोग कह रहे हैं नतनयाहू किथे रह गया, जिंदा भी है नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इस वक्त इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक आज भी दिन दिहाड़े हो रहे हैं। तो और टेलीग्राफ ने स्टोरी छाप दी है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिसकैलकुलेशन की है और दुनिया अमेरिका के अंदर गालियां निकाल रही है ट्रंप को। रॉबर्ट डिनायरो की सुने ना वीडियो, मैं सुनाता हूं आपको। लाइव स्ट्रीम में आज मुझे ज्वाइन कीजिएगा जरूर, जरा खुल के गप लगाएंगे, मजा आएगा। खुदा हाफिज।